इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है? तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह पर, जैसे हमने बोल दिया एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर जगह पर जो भी एक पॉपुलेशन पाई जाती है, हमने बोल दिया एक पर्टिकुलर, ये एक पर्टिकुलर जगह है। यहाँ पर हम केवल लॉइन की पॉपुलेशन, लॉइन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो नेचुरल कंडीशन में, जिनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आती हो, जो कैसे बिहेव करते हो, एक बायोटिक कम्युनिटी की एक यूनिट की तरह बिहेव करते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। मीन्स एक टोटल नंबर ऑफ, एक पर्टिकुलर जगह के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक जगह पर रहते हो, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, जिनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बने, और जो क्या होगी एक बायोटिक कम्युनिटी की एक यूनिट होती है। इस ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं, ऐसे ग्रुप को। अगर हम कहें कि जैसे हमने एक जगह ले ली, एक पर्टिकुलर जगह, जैसे एक ये जगह है हमने मान लिया, एक ये दूसरी जगह मान ली। हमने बोला कि यहाँ पर कोई पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पर फ्रॉग की पॉपुलेशन रहती है। अगर दोनों जगह पर फ्रॉग की पॉपुलेशन है, भले ही चाहे वो एक दूसरे से किसी भी पार्टीशन द्वारा अलग होती हैं, ऐसी पॉपुलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे मतलब कि अगर आपको पॉपुलेशन को जानना हो तो आपका जो देखोगे पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी रेट, डेथ रेट, डिस्पर्सल और एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा कई सारे मॉडल्स भी आते हैं जो हम लोग पॉपुलेशन में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की। पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज इन एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम पर जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन साइज बोल देते हैं। जैसे हमने एक जगह ली थी जिसका नाम है भरतपुर। क्या नाम है? भरतपुर। भरतपुर एक वेटलैंड है, राजस्थान में एक जगह है। वहाँ पर एक पक्षी आते हैं जो साइबेरिया से आते हैं, रूस से, इनको हम लोग बोलते हैं साइबेरियन क्रेन। हमने मान लिया कि यार एक जनरल आइडिया क्या है कि भरतपुर में कितनी साइबेरियन क्रेन आती है। तो हमने क्या देख लिया, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया भरतपुर का, वहाँ पर जितनी साइबेरियन क्रेन एक साल में आती हैं, तो हमने क्या लिया, उसका एक एस्टिमेशन लगा लिया। तो ये हमारे क्या होता है? पॉपुलेशन साइज होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे 2001 में ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में कितनी थी? 1027 मिलियन थी, जबकि 2011 में के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी थी? 1210.2 मिलियन थी। ठीक, तो ये इसने क्या बताया कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 183 मिलियन जो पॉपुलेशन है ये बढ़ गई। तो जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? पॉपुलेशन साइज कहलाता है। लेकिन हर जगह हम लोग पॉपुलेशन साइज को नहीं निकाल सकते। कई जगह हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी पड़ती है, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं नाप सकते। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ कि एक बनियाइन ट्री और एक पार्थेनियम ग्रास, इन दोनों के बीच में आप पॉपुलेशन निकालिए, तो पॉपुलेशन निकालने में यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो सिंगल ट्री है जिसको इजी से काउंट कर किया जा सकता है, जबकि दूसरी जो है वो पार्थेनियम जो है वो श्रब है जिसको आसानी से काउंट नहीं किया जा सकता है, उसको उसके बायोमास के अकॉर्डिंग काउंट किया जा सकता है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोमास के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं, या उसने कितना एरिया कवर किया है या वॉल्यूम कितना कवर किया, जब हम लोग इस हिसाब से देखते हैं तो हम लोग उसको पॉपुलेशन साइज ना बोल करके हम लोग क्या देखते हैं? उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं अपॉन नंबर ऑफ यूनिट एरिया, और कितना हम एरिया में ये चीज़ देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी आप किसी भी एरिया की बता दिए, तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकते हो कि हाँ पहले इतनी थी तो कंपैरिजन करने पर इतनी हो गई। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है? 1210.2 मिलियन है, और चाइना की कितनी है? 1344 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक टाइम पर कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना से ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमने एक डेंसिटी निकाली, एक आधार निकाल लिया। इसी तरीके से एक डेंसिटी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है एक अंदाज़ा लगाना। जैसे अगर टाइगर की पॉपुलेशन को कहीं काउंट करना हो तो हम लोग उसके किसके अकॉर्डिंग काउंट करते हैं? पग मार्क या फिर फीकल पैलेट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है बर्थ रेट और नेटिलिटी रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने मान लिया ये हमारी एक पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर एरिया, इसमें 10 लोग रहते हैं। अगर किसी भी वजह से या 1000 लोग रहते हैं, इस 1000 लोगों में अगर कोई भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
जन्म लेकर इस पॉपुलेशन में एंटर हुआ है तो उसने क्या बढ़ा दी, उस एरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। ये इस जगह की क्या कहलाती है, बर्थ रेट कहलाती है। मतलब कि एक साल में 1000 लोगों पर कितने लोग बढ़ गए, ये उस जगह की क्या होगी, बर्थ रेट होगी। हमेशा बर्थ रेट नेचुरल कंडीशन में अगर निकाली जाती है तो ये हमारी कौन सी नेटिलिटी कहलाती है, रियलाइज्ड नेटिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रियलाइज्ड नेटिलिटी कहलाती है। अगर हम देखें छोटे स्केल पर अगर बर्थ रेट बढ़ रही होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा बर्थ। क्या बोलते हैं, पर कैपिटा बर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेथ और मोर्टेलिटी रेट। डेथ और मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर हमने मान लिया कि 1000 लोग हैं हमारे, तो एक साल में उस पर्टिकुलर जगह पर 1000 लोगों में से कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है, जिस वजह से पॉपुलेशन में डिक्रीजमेंट आ गया एक साल में, ये उस पॉपुलेशन की क्या कहलाती है, डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हुआ है तो इसको जिस तरीके से हम लोग रियलाइज्ड नेटिलिटी बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियलाइज्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो डेथ रेट और बर्थ रेट हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के, या फिर हम ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग देखी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉपुलेशन रेशियो। किसी भी जगह का मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जब हम लोग क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं किसी भी एक, जैसे हमने मान लिया एक पर्टिकुलर एक जगह है भारत में, एक जगह है यूपी, इस यूपी में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। जब हम लोग सेक्स रेशियो के आधार पर ये चीज़ देखते हैं कि कितने मेल हैं कितने फीमेल, तो ये हमारा रेशियो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन रेशियो कहलाता है। इसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक पर्टिकुलर जगह पर, ये हमारा कहलाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हमने 3 एजेस में बांटा। सबसे पहले होती है प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर होती है रिप्रोडक्टिव एज, उसके बाद आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है ऐसे इंडिविजुअल्स, एक पॉपुलेशन के ऐसे इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो हमने उनको प्री रिप्रोडक्टिव एज में रख दिया। कर सकते हैं तो रिप्रोडक्टिव एज, और अगर वो रिप्रोडक्टिव एज के बाद के हैं तो हम लोग उसको क्या दिया, रख दिया पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। मतलब कि 45 ईयर से ऊपर, 18 से 45 एज के बीच में, और 10 या 18 से नीचे। हमने देखा कि इस आधार पर पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 3 तरीके की होती है। एक वो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, हमने बेस में ले लिया प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले, फिर रिप्रोडक्टिव एज वाले, और उसके बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब कि सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले होंगे, फिर हमारे रिप्रोडक्टिव एज, और उसके सबसे कम कौन सी है पॉपुलेशन है इंडिया में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाली। तो इस तरह की पॉपुलेशन हमारी कहलाती है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जो हमेशा बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। सेकंड आती है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन में प्री और रिप्रोडक्टिव दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए ये पॉपुलेशन कैसी कहलाती है, स्टेबल पॉपुलेशन। कैसी कहलाती है, स्टेबल। लास्ट में आती है डिक्लाइनिंग, जिसमें प्री तो सबसे कम होगा और पोस्ट सबसे ज़्यादा होता है, जो हमको जापान में देखने को मिलती है या चाइना में देखने को मिलती है। इस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या फिर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर हम देखें इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। ये यंग पॉपुलेशन है, और ये सबसे कैसी होती है, ओल्ड पॉपुलेशन होती है, अर्न टाइप की होती है। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है, इसको हम लोग 4 बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहले होता है इमिग्रेशन, फिर होता है इमाइग्रेशन, उसके बाद नेटिलिटी या फिर बर्थ रेट, या फिर मोर्टिलिटी या फिर डेथ रेट। हमने मान लिया ये एक पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग रहते हैं, 1000। कितने लोग रहते हैं, 1000। हमने देखा कि इस पॉपुलेशन के अंदर 2 तरीके से इंक्रीजमेंट हो सकता है। या तो जब किसी भी बच्चे का जन्म हो तो वो डायरेक्ट पॉपुलेशन में आएगा, तो ये पॉपुलेशन 1000 से बढ़ के 1001 हो जाएगी। तो हमने बोल दिया नेटिलिटी जो होती है ये क्या करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाने का काम करती है, तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। दूसरी चीज होती है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है, देखो माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और अगर इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर अंदर आ रहे हैं लोग, तो इस पॉपुलेशन के लिए ये क्या हो गया, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब होता है किसी दूसरी पॉपुलेशन से एक जो आप पॉपुलेशन देख रहे हैं उसमें इंडिविजुअल्स का आ जाना, जिससे आप जो पॉपुलेशन देख रहे हैं उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है। अगर यहाँ से लोग चले जाएं या डेथ हो जाए तो ये कहलाता है मोर्टिलिटी। क्या कहलाता है, मोर्टिलिटी कहलाता है, जिससे पॉपुलेशन क्या हो जाती है, घट जाती है।
या फिर यहाँ से पॉपुलेशन चले जाएं कि मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा लग रहा है या एडेप्टेशन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से इंडिविजुअल्स को चले जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन मतलब किसी पॉपुलेशन से जाना और किसी पॉपुलेशन में आने को बोलते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती है, इमाइग्रेशन में पॉपुलेशन घटती है। तो हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मूले के बेसिस पर देख लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वल्स टू बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट इमाइग्रेशन। तो ये एक फॉर्मूला कहलाता है, किसका कहलाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स या मॉडल्स की बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व या मॉडल का क्या मतलब होता है, किसी भी पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है या किस तरह ग्रोथ हो रही है, इसको अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के आधार पर जब हम लोग देखते हैं नॉर्मल कंडीशंस में या लॉगरिथम बेस पर देखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ कर्व। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ मॉडल हमको ये बताता है कि स्पेसिफिक या प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम, कि मतलब एक पॉपुलेशन का किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है एक पर्टिकुलर पैटर्न पे, या फिर जो हमने अनुमान लगाया है उस पैटर्न पे कैसे ग्रोथ कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, इसी मॉडल को रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, ग्रोथ मॉडल कहलाता है। हमने देखा कि ग्रोथ मॉडल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मॉइड होता है, मींस सिग्मॉइड मतलब कि जो ग्रोथ होगी वो किस शेप की होगी, एस शेप की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। ये ग्रोथ मॉडल मोस्टली किस में देखा गया, ईस्ट सेल में। तो आप याद रखोगे अगर ईस्ट सेल का मॉडल आएगा तो भी आपको क्या पूछ रहा है, सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल पूछ रहा है। या फिर ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, चाहे ह्यूमन हो चाहे किसी, मीन्स अगर नेचुरल कंडीशन में कोई ग्रोथ मॉडल बनता है तो नेचुरल कंडीशन में बनने वाला ग्रोथ मॉडल हमेशा कौन सा मॉडल होता है, सिग्मॉइड होता है, जहाँ पर सारे फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सारे वर्क करते हैं। तो हमने देखा कि एक सिग्मॉइड मॉडल के अंदर कितने फेजेस होते हैं, 5 फेजेस होते हैं। कितने होते हैं, 5 फेजेस। हमने देखिए एक कर्व ले लिया है, ये एस शेप्ड है। हमने देखा, मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है, इधर पॉपुलेशन साइज है, इधर एक टाइम है। पॉपुलेशन साइज धीमे धीमे टाइम के साथ थोड़ा सा बहुत धीमे धीमे बढ़ा। जब पॉपुलेशन बहुत धीमे धीमे बढ़ती है तो इस फेज को बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं, लैग फेज। फिर अचानक एकदम स्पीड हुई, स्टार्ट हुई, तो हमने बोल दिया ये फेज हमारा होता है पॉजिटिव एसिलरेशन फेज। फिर और तेजी से एकदम ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, तो बहुत तेजी से जब हो गई तो इसको हमने बोल दिया एक्सपोनेंशियल फेज। कौन सा बोल दिया, एक्सपोनेंशियल। फिर एक टाइम ऐसा आया कि क्योंकि हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट वर्क कर रहे हैं तो कई सारे फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट भी वर्क करेंगे। तो जब अगेंस्ट वर्क करेंगे तो पॉपुलेशन धीमे धीमे, अब जिस स्पीड से बढ़ पा रही थी अब उस स्पीड से पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी, तो इसको हमने बोल दिया निगेटिव एसिलरेशन फेज। क्या बोल दिया, निगेटिव एसिलरेशन। और एक टाइम पर पॉपुलेशन हमारी कैसी हो गई, स्टेबल हो गई, जिसको हमने बोल दिया स्टेशनरी फेज। तो हमने बोला कि एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल ईस्ट में देखने को मिलता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। कितने फेजेस में कंप्लीट होता है, 5 फेजेस। सबसे पहला लैग फेज, जिसमें क्या होता है, शुरुआत होती है जहाँ पर बहुत लिटिल इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। फिर पॉजिटिव एसिलरेशन फेज होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ इंक्रीजमेंट आपको धीमे धीमे देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट फेज हमारा कौन सा आता है, लॉगरिथमेटिक फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज आता है। इस एक्सपोनेंशियल फेज में हम लोग देखते हैं कि बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है निगेटिव एसिलरेशन फेज। निगेटिव एसिलरेशन फेज में हम देखते हैं बहुत धीमे धीमे इंक्रीजमेंट हो रहा है। उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में हमने देखा कि एक टाइम जो है वो पॉपुलेशन में बिल्कुल भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, स्टेशनरी या फिर प्लेट्यू फेज बोल दिया। स्टेशनरी फेज और प्लेट्यू फेज जो है वो स्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि नेटिलिटी और मोटिलिटी रेट ये आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होती है इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, ठीक। अब इस चीज़ को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने लिख लिया डी एन अपॉन डी टी। देखिए डी एन अपॉन डी टी का मतलब क्या है, देखो एन मतलब हमें पता है नंबर ऑफ साइज, मतलब पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो हमने क्या कर लिया, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन ब्रैकेट के माइनस एन अपॉन के। अब के क्या है, के एक क्षमता होती है, जैसे आपसे बोलते हैं आप कितना काम कर सकते हो, तो क्या है, आपकी क्षमता है। तो के यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है, कितनी क्षमते से वो एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह पर रखी जा सकती है, तो ये हमने के कितने हैं अपॉन कितने रख सकते हैं, अपॉन
टोटल पॉपुलेशन अभी कितनी है और कितना हम उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है पहले से, तो वो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर से। तो आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, एन कितना पॉपुलेशन साइज है, डी एन अपॉन डी टी कितना चेंजमेंट हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पर, के कितनी क्षमता है, और 1 माइनस एन अपॉन के इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, जो हमको ये बताता है कि कौन कौन से फैक्टर जो है इसमें वर्क करें। सिग्माइड ग्रोथ कर्व जो दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है वर्लहस्ट, इसीलिए वर्लहस्ट और पर्क के लॉजिस्टिक मॉडल को हम लोग बोलते हैं वर्ल पलहस्ट लॉजिस्टिक मॉडल। तो आप याद रखिएगा, सिग्मॉइड मॉडल ईस्ट में नॉर्मल हर एक ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, वर्ल और वर्लहस्ट और पर्ल ने दिया था, इसीलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल की अगर हम बात करें तो हमारा जे शेप्ड मॉडल होता है, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, जब किसी भी पॉपुलेशन में बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट होता है तो ऐसी मॉडल को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मॉडल। ये जो मॉडल है ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली बेस पर देखा था, मतलब कि जब आप नेचुरल कंडीशन में वर्क ना कर रहे हो, आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया है जहाँ पर बाहर से ही सारी सोर्सेज, मतलब अगर फूड खत्म हो जाए और किसी पॉपुलेशन पर आप वर्क कर रहे हैं तो आपने बाहर से फूड उसको दे दिया, तो बाहर से कोई फैक्टर जब कोई वर्क नहीं करेगा तो पॉपुलेशन हमेशा क्या है, बढ़ती रहेगी, फूड की कमी नहीं होगी, रिसोर्सेज वहाँ पर अनलिमिटेड होंगे, तो वहाँ पर हमेशा इस तरह की जो पॉपुलेशन में ग्रोथ होता है वो हमेशा जे शेप्ड दिखता है। ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसके लिए किया गया था, रेंडियर के लिए किया गया था। यहाँ पर कोई भी प्रीडेटर नहीं था, कोई भी फूड की सप्लाई अनलिमिटेड थी। तो इस तरह मेरे दो फेजेस होते हैं, एक लैग फेज और एक होता है लॉगरिथमिक फेज। लैग फेज का मतलब है धीमे धीमे पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट करेगी इस तरीके से, और एक टाइम आ जाएगा कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही रहेगी, कहीं पर भी आपको स्टेबल नहीं दिखेगी, लगातार कैसी होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कभी भी फूड की एबिलिटी हमेशा प्रेजेंट रहती है, तो पॉपुलेशन तो कभी भी कुछ वर्क होएगा नहीं। उसके बाद में कभी कभार क्या होता है, जब इंक्रीजमेंट हो जाता है, किसी भी पॉपुलेशन क्रैश होने का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो क्या करते हैं उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है। तो इस तरह के पॉपुलेशन के लिए जब हम लोगों ने फॉर्मूला देखा तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू एन, मीन्स बर्थ रेट कितने जन्म हुआ, कितने डेथ हुई, मीन्स हमने क्या निकाला, जो पॉपुलेशन थी उसमें कितने जन्मे और कितने मरे एक पर्टिकुलर टाइम पर, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर से, मीन्स यही तो इंट्रिंसिक रेट होता है हमारा। ठीक, एन मतलब आपको पता ही है पॉपुलेशन साइज, तो लास्ट में हमारा क्या आ गया, इस तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है ये बढ़ती है। तो इस तरह की पॉपुलेशन का जो स्टडी करी गई थी, जो स्टडी करने पर नॉर्वे में रेट की स्टडी करी गई थी जिसमें 0.015 इसकी वैल्यू आई थी। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन क्रैश पॉसिबल हो सकता है। तो आप याद रखिएगा इसमें पॉपुलेशन क्रैश होता है एक पर्टिकुलर टाइम बाद, जबकि एस वाले में कभी भी पॉपुलेशन क्रैश नहीं होता है, वहाँ पर जीरो ग्रोथ हो जाती है। तो जीरो ग्रोथ और पॉपुलेशन क्रैश इन दोनों के बीच का सबसे मेन इंपॉर्टेंस डिफरेंस है।